भगवान इस बार रिया को प्लीज मेरे सेक्शन में ट्रांसफर कर देना प्लीज। मैं उससे बहुत ठीक। भगवान आपके आशीर्वाद से रिया से शादी तो हो गई, पर अब मेरा जो नया बिजनेस है उसमें थोड़ी तरक्की, भगवान थोड़ी तरक्की। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? भगवान आपके आशीर्वाद से बिजनेस चल पड़ा, पर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर पहुंच नहीं रहा है। इस साल 2 करोड़ प्लीज, 3 करोड़। छोटे छोटे बच्चे। Bro, I don't think this is how bhakti works exactly. ओ भाई मेरी भक्ति के बारे में कुछ मत कह रही हो। मतलब क्या नहीं करता मैं? हर मंगलवार को मंदिर आता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ। अच्छी बात है तू ये सब करता है, पर क्या इतना करना ही इनफ है ट्रूली धार्मिक होने के लिए? स्पीचेस ब्रो, क्या हो गया भाई? चैनल पे एकदम से धर्म की बात है, क्यों? अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मैं हमेशा से एक नास्तिक था, पर फिर मैं गया वृंदावन एक ट्रिप पे और चीजें उसके बाद से बदल सी गई। तो हमें वृंदावन में और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है, जो कि है राधे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चलती है, जो कि है राधे राधे। रात काल में भेंट चराए, माखन चोरी करके जो खाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। मतलब यहाँ पे बैठना ही इतना पीसफुल था, मजा आ गया। तो आप भी गए होगे वृंदावन, और ज्यादातर लोग जो जाते हैं वृंदावन वो क्या करते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, सारे जो भी उनको अच्छे लगते हैं उसमें जाते हैं, उसमें पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और लौट आते हैं। बट नॉट माई फैमिली। मेरी फैमिली ने क्या प्लान बनाया कि हम 7 दिन की भागवत कथा सुनेंगे वहां पे और फिर लौट के आएंगे। तो मैंने कहा ये तो ज्यादा है थोड़ा मेरे लिए। तो कहते पर ये करना तो पड़ेगा आपको। तो अब मेरा ऐसा है कि मुझे अगर कुछ नया सुनने को सीखने को मिलता है तो मैं ज़्यादा रिवोल्ट नहीं करता। और जब मैंने पूरी भागवत सुनी तो ये जो मेरा माइंडसेट था ना, पूरा पलट गया ब्रो, पूरा पलट गया। नाउ व्हाट इज भागवत? तो भागवत बेसिकली एक कथा है जो कि भगवान छोड़ के गए थे कि इस कलयुग में जब जब मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से भटके तो वो भागवत पढ़ ले और वो सही मार्ग पे आ जाएगा। नाउ व्हेन आई वाज एन एथीस्ट, नास्तिक, तो मुझे एक डाउट हमेशा रहता था जिंदगी के हर एक डिसीजन पे कि सही क्या है और गलत क्या है, और अगर ये चीज सही है तो मैं सही क्यों करूं? लाइक इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं सही क्यों करूं, या मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं सही क्यों करूं? That's where dharma comes in. Now dharma literally means which is to be morally correct every time. Now, if you do not believe in God, you do not believe in dharma. That means you do not believe in being right, morally right, all the time. Hence, if you do not believe in a higher power, that is God, you just cannot be morally right every time. अब हर एक एथीस्ट की ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है कि वो भगवान पे नहीं मानते पर वो कर्मा पे मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर अगर आप मॉरली राइट नहीं हो हमेशा, यानी कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो या कर सकते हो, तो भी तो आपके साथ बुरा होगा। भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में बता दो प्लीज़। तो बात बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो भगवान है वो चाहते हैं कि आप धर्म फॉलो करो, और धर्म होता है कि सही कर्म करना, और अगर आप सही कर्म करोगे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो इसका मतलब भगवान मुझे बुरी चीज़ों से बचाना चाहते हैं। ओह डैम, तभी उनको सेवियर कहते हैं।
This is my kind of cousin Chachi from Korea. I'm from Korea. My Yeah. name is Ray. So we are here in Bhagavat in Vrindavan. So how are you feeling about this whole festive and culture with spirituality? It's very impressive and I'm blessed to be here. Okay, so are you understanding any Bhagavat? My husband, he explained a little bit here and there. Yeah. But you don't understand Hindi. Not really. But Chachi is so determined to listen to Bhagavat that even though she didn't understand, but she sits through all of it. So that's very impressive. कर दिया चालू। तो जो वृंदावन की गलियां होती हैं उन्हें कुंज गलियां कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे कृष्ण जी थे वो वहाँ पे अपनी लीलाएं करते थे, घूमते थे, फिरते थे और क्या करते थे और